जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि बहुत नाम है। सब भक्त लोगों को मैं सलाम देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें दान दिया। वास्तव में हम इसके लायक नहीं थे, परंतु प्रभु ने हमें लायक बनाया, है ना। हमारे बीच में प्रभु का मैच है। अभी हमने इतना सुंदर गीत गाया। प्रियो, हमें जीवित आशा देने के लिए हमारे प्रभु ने क्या किया, है ना। आज हम किसके पीछे चलता है, ये बात को हमें हमेशा परखना चाहिए। तो आज भी प्रभु का मैच में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु के वचन से आपको प्रोत्साहन के लिए बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने जो बताया हुआ मत्ती के सुसमाचार 20 अध्याय उसका 26 से 28 तक वचन पढ़ेंगे। मत्ती उसका 20 अध्याय का 26 से 28। परंतु मैं ऐसा नहीं कहूँगा, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। हाँ। परंतु जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु का मार्ग कितना अनोखा मार्ग है ना। प्रभु का मार्ग को समझना बहुत बड़ी बात है। आज मतलब लोग प्रभु का मार्ग को समझ नहीं पा रहे। समझना कितना बड़ी बात है ना। अगर हमारे में कोई व्यक्ति महान बनना अच्छी इच्छा है, महान बनना अच्छी बात है ना। दुनिया में कितने महान लोग हैं, उन्होंने कितना परिश्रम किया, और यहाँ पर जो बोला वो महान आनंददा का है। यहाँ पर जो बोला वो बात आनंददा का है। आनंददा में महान बनने का मार्ग, आनंददा में श्रेष्ठ बनने का मार्ग, प्रभु में आने के बाद में ये छोटा सा जीवन में आनंददा का वो दर्शन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी बात है। बहुत से बार प्रभु जब बताते हैं लोग नहीं समझते थे। आपको मालूम है मरकोस का सुसमाचार 8 अध्याय में एक छोटा 5 वचन के अंदर 10 सवाल है। भयंकर बात है ना। मरकोस का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 17 से 21 वचन। ये जानकर यीशु ने उससे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं। मतलब एक आप अभी विस्तार से बोलने के लिए समय नहीं, लेकिन मतलब प्रभु एक सवाल पूछ रहे। पहला सवाल हो गया, आगे। क्या अब तक नहीं जानते? देखा, अभी तक नहीं जानते। आज भी यहाँ पर बैठा हुआ हम हर एक को प्रभु पूछ रहे हैं, अभी तक नहीं जानते। और नहीं समझते। देखा, नहीं समझते। अरे जो बात समझा रहा है ना, समझो। समझने के लिए दिल लगाओ, मन लगाओ। क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? देखो पूछ रहा है, कठोर हो गया मन, कठोर हो गया मन, कठोर हो गया तो फिर प्रभु का वचन को जगह नहीं, प्रभु का वचन को समझ नहीं पाएगा। मन कठोर हो गया। क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते? देखा, आपको प्रभु ने आंख किसने दिया भैया? देखने के लिए। अरे सामने से एक आदमी आ रहा है, अब सीधा आके उसको रोका मार रहा है। क्या बात है भाई? सामने से एक आदमी आ रहा है, सीधे आके उसको रोका मार रहा है। अरे आंख किसने दिया भाई? देखो ना, अरे सामने नदी है, सीधे आकर उसमें गिर रहा है। आंख किसने दिया? आंख किसने दिया भाई? आंख होते हुए भी देखता नहीं। अरे भाई, आपको आंख देखने के लिए दिया, आप ऐसे चल रहा है और इसको ठोकर मार रहा है और आपको पाँव छूटने लगा। आंख किसने दिया? अभी देखो, आंख सही रीति में इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए अपना साइंस अभी देर तुम्हें आंख ठीक से नहीं देखा, ऐसे ना, ठीक से नहीं देखा। आंख है, देखो एक छोटा चूट है ना, पीछे में एक अच्छा एक लड़की मतलब बात करते करते जा रहा है फोन में, पीछे से रेलवे ट्रैक में पीछे से ट्रेन आया, उड़ा दिया। अरे क्यों नहीं सुना? कान दिया था ना, क्यों नहीं सुना? कान में कुछ और सुनते रहा। प्रभु पूछने वाला बात को थोड़ा अच्छा समझो, अपने जीवन में अक्लमंद बनो। प्रभु का लोग, प्रभु ने बुद्धि खोल दिया, खोला है कि नहीं? बुद्धि खोल दिया है। आनंददा का बात को समझने के लिए बुद्धि खोला है।
वो ध्यान से सुनना। आगे आगे सवाल और पूछो। कान रखते हुए भी नहीं सुनते। हाँ देखा, कान आया ना, नहीं सुना वो, नहीं सुना। कई बार लोग बोलते हैं अरे मैंने देखा नहीं था। अरे आंख किस लिए दिया? मतलब आवाज दिया, सुना नहीं। ट्रेन बार बार हॉर्न मारा, ट्रेन ब्रेक सडन ब्रेक नहीं लगा सकता। गया देखो, अभी एक प्रभुदास ने बोला ना, वो डॉक्टर को मानो एक पुलिस ने बहुत सताया, बहुत धमकी दिया, आखिर उसने कंप्लेंट किया, कोई सुना नहीं, आखिर अपना ही हाथ पर लिख करके वो आत्महत्या किया। बताओ क्यों? हमें एक बात को जानना, प्रभु ने हमें कहां से बचाया, हमें जीवित आशा दिया। धन्यवाद। आज हम जो बात सुनना चाहिए सुन पा रहे हैं क्या? जो बात को देखना चाहिए देख पा रहे हैं क्या? अगर ऐसा नहीं है तो हम तो और लोगों के जैसा मतलब अंधा बन गया, बहरा बन गया, कोई फायदा है क्या? प्रभु पूछ रहा है। और आगे, और क्या तुम्हें स्मरण नहीं? स्मरण नहीं, प्रभु ने कितना बात स्मरण दिलाया। प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर प्रभु बहुत बातों में चेतावनी देता है। भैया आज हमें वो चेतावनियों का अमल करने का स्वभाव है क्या? अपने आप को पार करो। हम लोग एकदम नादान जैसा, कुछ नहीं जानता, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग प्रभु के लिए आले केवल हो गए, प्रभु की आत्मा पाए वाले हो गए, ज्ञान की आत्मा पाए वाले हो गए। हमारे जीवन कितना आदर्शमय होना चाहिए, है ना? प्रभुदास ने सुंदर एक प्रचार कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सवाल है, सवाल 10 सवाल है। आप लोग घर में जाकर के थोड़ा ध्यान से वो बात को पढ़ना, फिर उत्तर देना, हमें स्वयं प्रभु के साथ बात करके उत्तर देना। और आगे, कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी कटोरियां भरकर उठाई? उससे कहा 12 टोकरियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी, तो तुमने टुकड़ों के कितने कटोरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उसे कहा 7 टोकरे। उसने उससे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? अभी तक नहीं समझते, अभी तक नहीं समझते। हो गया ना? मतलब कितना बड़ी बात है। आप लोग मानो बाद में उसको एक एक बात को बोलने के लिए अभी टाइम नहीं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें प्रभु ने कहाँ से कहाँ बनाया, हमें मिला हुआ उद्धार का बारे में हम समझते ही क्या? आज हमें प्रभु ने ये दुनिया से अलग किया, प्रभु ने हमें खरीदा, हम किसका है? प्रभु का है। प्रभु का है प्रियो। हमारा मसीहत का अर्थ कितने लोगों ने जाना? अभी भी मुझे समझ में नहीं आता हमारा मसीह जीवन का अर्थ कितने लोगों ने जाना? प्रियो, मसीह जीवन हमारे लिए नहीं, प्रभु के लिए है ना? अगर ये बात भी अगर अभी भी हरीश्री मतलब बच्चों के जैसा सिखाना पड़ेगा तो कितना दुख की बात है ना? हम कौन है प्रियो? पाप क्षमा पाया वो लोग है, पाप क्षमा पाया वो लोग। हमने क्या पाया? आत्मा पाया, है ना? हमारी एक बात आत्मा के साथ बात करके करना है, आत्मा से अगुवाई लेना। पवित्र आत्मा जब यूहन्ना 16:13 में लिखा है, सत्य की आत्मा आएगा तुझे और सच्चाई पर चलाएगा, सच्चाई के मार्ग पर। अभी हम आत्मा से अगुवाई लेना चाहिए। और जो प्रभु का लोग एक को भी क्या मालूम है, वो हमारा समय पर लेता नहीं, फिर क्या करता हो? जैसे यह 30 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, वे पाप के साथ पाप जोड़ता, क्योंकि मेरी आत्मा से वो आलोचना नहीं लेता। देखा, आत्मा किसने दिया पियो? आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए, क्योंकि रोमियो 8:14 में लिखा है, जितने लोग पवित्र आत्मा की चढ़ाई चलता है वही परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के संतान है। भैया, हम आत्मा से अगुवाई लेता ही क्या? प्रभु की आत्मा क्या कहता है वो बात को हम समझता है क्या? है ना? हम लोग कई बार, है ना, आज भी यहाँ पर आने से पहले कितने लोगों ने मेज को या प्रभु का सूली की मूर्ति को याद किया है? मैं किसका है? मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है। मैं पिछले एक हफ्ता प्रभु को महिमा दिया है कि नहीं? मेरे प्रभु को दुख देने वाला कोई बात मेरे जीवन में हुआ है क्या? आज प्रभु मुझ में आनंद दे क्या? मैं आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में जा पा रहा है क्या? मैं आनंद के साथ हर एक भाई बहनों को मिल पाएंगे क्या? परखना है।
हम प्रभु का लक्ष्य से फिसल जाने के लिए टाइम नहीं लगता प्रियो। ठोकर मत खाना प्रियो। आपको मालूम है हम लोग प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के कितने लोग आज यहाँ पर आया। सूली की प्यार याद किया है तो प्रेम में विवेश हो जाएगा, है ना। एक एक लोग आने के टाइम पर मैं इधर से अभी कभी कभी मैं भजन की ध्यान में भी देता हूँ, लेकिन फिर भी देखता हूँ लोगों का चेहरा देखने से मालूम पड़ता है चेहरा दिल का दर्पण है, चेहरा दिल का दर्पण है। आनंद से आता है तो वो चेहरे में बहुत बड़ा आनंद रहेगा, प्रसन्नता रहेगा। प्रभु की उपस्थिति से आना चाहिए आप प्रार्थना के साथ। मौसा जब पहाड़ से उतरा है तो उसका चेहरा कौन सा बोल डाला नहीं है ना। प्रभु के उपस्थिति में बैठेगा तो चेहरा चमकेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम कितना आनंद के साथ आभारी दिल से प्रभु के उपस्थिति में आना चाहिए, प्रेम विवेश करना। आपको सबको मालूम है दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन, ये सब अब नया नीति में पहली बार नहीं सुनता लेकिन सुनाना पड़ता है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है, इसलिए कि हम ये देखा मसीह की प्रेम हमको विवेश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं, ये समझता है ना। सब लोग सोचो प्रभु ने अभी पूछा समझता है कि नहीं, तो अभी तक नहीं समझते, नहीं समझता, समझना चाहिए। कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वही तो एक सबके लिए मरा तो सब मर गया। कौन? हम लोग मर गया, प्रभु के लोग मर गया। फिर आगे कौन जी रहा है? मसीह हमारे में जी रहा। आगे बढ़िए। और ये इस निमित्त सबके लिए मरा, इस निमित्त प्रियो वचनों को सही रीति में जानो। आत्मा है तो समझाएगा, समझेगा। वो इस निमित्त मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए, अपने लिए नहीं जीना प्रियो। मैं मेरे लिए खाना नहीं, मैं मेरे लिए पीना नहीं, मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं करना। ऐसा नहीं है तो फिर आप मसीह करके कराना धोखा हो जाएगा। हमारे जीने का अर्थ क्या है प्रियो? उससे भी गहरा वचन है जब रोमियो 14 अध्याय का 7-8 वचन, रोमियो 14 अध्याय का 7-8 वचन। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है, उधार पाए लोगों के बारे में बोल रहा है। हम में से कोई भी अपने लिए नहीं जीता और न कोई अपने लिए मरता है। अपने लिए कोई मरता नहीं। यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है। किसके लिए जी रहा प्रियो? किसके लिए जी रहा है? मैं प्रभु के लिए जी रहा है और मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है। नहीं तो आप अपने आप को विश्वासी बोल करके अपने आप को भयंकर धोखा दे रहे हैं, है ना। हमारे जीवन में प्रियो हम प्रभु का उस उद्देश्य के अनुसार जीवन यात्रा करता है क्या? हमें बात को परखना। मसीह जीवन ऐसे एक अंधाधुन जीवन नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलता है मैं हमेशा ये पटरी पर चलते चलते थक हो गया, मैं थोड़ा बाहर निकल जाता हूँ। होता है क्या? नहीं होता प्रियो। ट्रेन को दिया हुआ उस पटरी पर ही उसको चलना पड़ेगा। प्रभु के लोग प्रभु के वजन से बाहर नहीं जाना प्रियो। वजन रूपी पटरी पर चलना, नहीं तो बहुतों का नुकसान, उसका भी नुकसान। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बात है ना, गंभीर बात है प्रियो। अभी भी पटरी से उतर जाएगा तो नुकसान ही नुकसान है। प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने वचन दिया, तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीवार मार के लिए दिया। वचन से अगर बाहर जाएगा तो आपको मालूम है ना, ये वचन जब लूका 11 अध्याय का 27-28 वचन, लूका 11 अध्याय का 27-28। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रियो, प्रभु का दृष्टि में कौन धन्य है? जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। प्रियो, आज हमारे जीवन में हम प्रभु का वचन मानने में कहां तक उलझाई है। मैं उस वचन में बना रहता हूं करके इधर लोग हो पाएगा। एक सच्चा मसीह जीवन के लिए हमें प्रभु का वचन में बना रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में प्रथम स्थान किसको है? मेरे जीवन में पहला स्थान में प्रभु को दिया है क्या? ओह प्रियो, वो जीवन है मसीह जीवन।
हर बात में हम प्रथम स्थान प्रभु को देना, नहीं तो हम लोग अयोग्य है, लायक ही नहीं। यीशु मसीह ने क्लियर बोला ना, मत्ती के समाचार 10 अध्याय उसका 37 से 13 है। मत्ती उसका 10 अध्याय का 37 से 13 है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। बोलने का अर्थ, मेरे से बढ़कर अगर तू किसी को भी प्यार करता है तो वो मेरा योग्य नहीं। आप बताओ प्रभु का योग्य है क्या? प्रभु का योग्य है? प्रभु से बढ़कर के आपके जीवन में कुछ बात है? अरे कितना प्रियो है। अभी जैसे प्रभु दास ने बोला ना, हम प्रभु का वचन से आपको सच्चाई बोलने के अगर नाम बुरा हो गया, ये ना प्रियो, वचन जो प्रभु को आज जो कहना है उसका वचन के द्वारा कह रहा ना। मैंने कोई अभी एक्स्ट्रा उसमें टाइप किया क्या? आपका बाइबल आपके पास है ना, आपके पास जो वचन है वो वचन क्या कहता है प्रियो? प्रभु से बढ़ करके आज भी हमारे लिए कोई बात है क्या? फर्क ना है। हम प्रभु का गुलाम है। कितने लोग मानता है प्रभु का गुलाम है? नहीं है ना। हम तो स्वामी बन करके बैठा है, प्रभु को गुलाम बनाया। प्रभु तू ये कर वो कर, प्रभु को आज्ञा देता। आगे बढ़ना। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, यहाँ पर सब बात प्रेम करना। प्रभु से बढ़कर के अगर कहीं भी प्यार भग गया तो प्रभु बोलता है मेरे योग्य नहीं, मेरा योग्य नहीं, मेरा योग्य नहीं। और आगे, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। देखा, वो भी मेरा योग्य नहीं। अब बताओ प्रियो, है वो भी मेरा योग्य नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह में आने के बाद में मसीह की खातिर कष्ट, निंदा, वेदना और मृत्यु उड़ाने के लिए तैयार। ये तैयारी के जीवन है प्रियो, मसीह जीवन है। वो उधर जाएगा तो उधर बहुत टाइट शिक्षण है। ये शिक्षण मेरा नहीं है ना प्रियो, ये प्रभु का वचन है ना। इसलिए जीवन का मार्ग पाने वाला बहुत है क्या? थोड़े है ना। यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए कितने लोग आए। एक बार फरीसियों से एक याजक आकर के एक सवाल किया, आपको याद है? मत्ती 22 अध्याय उसका 35 से 40 हो जाए, 35 से 40। मत्ती 22 अध्याय का 35 से 40। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। देखिए, आज हमें प्रभु का बड़ी और मुख्य आज्ञा जानना चाहिए और उसके अनुसार हम प्रभु को प्यार करना चाहिए। वो प्यार आज मेरे अंदर है क्या? क्यों ऐसे प्यार करना चाहिए? उसका कारण है प्रियो, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, और आगे, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बहुत बड़ी बात है ना। यही बात को पौलुस गलातियों मंडली में जब आता है तो गलातियों में लिखने के लिए बड़ी खास बात बताता है ना। पूरा व्यवस्था काम है ना, उसका 5 अध्याय का 14 वचन। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी होता है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बस देखा हो। आपको मालूम है, नया नियम में, पुराने नियम में उस 10 आज्ञा के अलावा 613 आज्ञा यहूदियों के लिए था। उस नया नियम में एक ही आज्ञा क्या हो? हाँ, मानो यूहन्ना 15 अध्याय का 12 बजे, यूहन्ना 15 अध्याय का 12 बजे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आज्ञा, वो कहाँ तक अपन पालन करता है? प्रभु को प्यार करने वाला प्रभु का आज्ञा पालन करेगा। अभी अपने आप को पालन करें। मेरे जीवन में आज मेरा हर एक बात में प्रभु को प्रथम स्थान है क्या? ईयोब का समय में ऐसा बाइबल क्लास नहीं चलते थे, परंतु ईयोब ने एक गंभीर बात कहा। इस विषय में हमारा चिंतनीय बात है।
योग का किताब उसका 31 अध्याय का 25 से 28 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना है। सब बात एक्चुअली बहुत रुक करके बहुत मतलब गंभीरता से बोलना चाहिए, नहीं भी तरह नहीं। या अपने बहुत धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता। देखो मतलब हमारा आनंद प्रभु से छोड़ करके बड़ा धन और कमाई में हो गया तो गया हो, प्रभु से दूर गया, शैतान की जाल में फंस गया। और आगे या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया। बोलने का मतलब आप कोई भी चमकीली बातों पर आपका मन बह गया तो दुनिया का, ये दुनिया जल कर नाश होने वाला है, दुनिया जल करके नाश होने जा रहा है, और तो आपको थोड़ा दुनिया अच्छा लग रहा है, प्रभु का वचन आपको क्या होता है हमारे में। आगे बढ़ना। और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, बुराई का काम है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हम इस जीवन की यात्रा में मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, ये बुलबुल जैसा दिखने वाला उन बातों में मोहित हो जाना बोलेगा तो ये कितना भयंकर बात है प्रियो। कभी भी हमारा ये नजर बहुत धोखा देगा, नजर बहुत धोखा देगा, कई बातों में अटक सकता है, समान न प्रियो, क्योंकि आग शरीर का दिया है। बहुत बड़ी बात है, चेतावनी बाइबल बहुत स्पष्ट रूप में देता। हमारे जीवन में हमको प्रभु ने इतना, प्रभु को हमसे एक ही कहना है, एक ही बात पूछना। प्रभु आज मैं आपको कल भी बताया, प्रभु बहुत लोगों को इस्तेमाल करना चाहता परंतु प्रभु के लिए योग्य पात्र नहीं मिलता। कारण क्या, आपको कल का संदेश में बताया, इतना सुंदर है। प्रभु एक बात आज यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ सबको प्रभु एक बात पूछता है, वो बात हमको पूछने का जगह में अभी पत्रोस को पूछा, अभी वो बात मेरे लिए आपके लिए भी है ना। यूहन्ना 21 अध्याय का 15 से 17। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं उससे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। फिर दूसरी बार उसने मुझसे पूछा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। बहुत बड़ी बात है प्रिय। आज आत्मा का एक्सरसाइज कितने लोगों ने किया? एक भी नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया? नहीं, मतलब मैं ऐसा आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा है, मतलब बहुत कम एक आधा किया होगा। मैं आपका हाथ नहीं देखना चाहता, क्योंकि कई लोग हाथ नहीं लाया, जो बोलने का अर्थ किया ही नहीं, है ना प्रियो। हम सच्चा दिल से प्रभु को हर रोज ये कहना है कि प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता है। तभी प्रभु को प्रथम स्थान जीवन में नहीं है तो हमारा एक कहना जैसा प्रभु प्रभु कहता है, प्रभु को बात नहीं मानता, ऐसे हो गया, उससे प्रभु आनंद नहीं होगा। दिल से कहना है कि प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ, है ना। प्रभु को प्यार करता है क्या, ये परखना प्रियो। आपको मालूम है, जब 97 का 10 वजन में, 97 का 10 वजन, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। देखा, प्रभु को प्रेम करने वालों बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता। देखा प्रियो, आज हम क्यों जीवित है? प्रभु हमें हमारा प्राण को रक्षा किया है। हम कई रीति में नष्ट हो सकता था, परंतु प्रभु ने हमें अवसर दिया, प्रभु ने हमें बचा लिया। प्रियो, कितने लोग रोज नष्ट हो रहा है, कभी भी सोचा नहीं ऐसा समय में दुनिया से चला जा रहा है। कई रीति में कोई आकस्मिक मृत्यु, नहीं तो हार्ट अटैक हो गया, बीमारी के द्वारा, कई रीति में। हमें बात को परखना है, हम प्रभु को प्यार करता है क्या? आज हमारा दिल क्या गवाही देता? क्या हमने
कुछ ऐसा कुछ प्रभु की इच्छा से बाहर जाने के टाइम पर हमारा मन हमको गवाही दिया कि तू सही रीति में नहीं चल रहा है, दिया। शायद बहुत लोगों का प्रभु का बात करने का गुण तक नष्ट हो गया, गुण तक नष्ट हो गया, क्योंकि प्रभु बात नहीं करते। कब से ये बात को परखना पड़ेगा। आज भी प्रभु ने मेरे से बात किया है कि नहीं? आज प्रभु ने मुझे सुबह जगाया है कि नहीं? बात को परखो प्रियो। देखो बाइबल जो कहता है ना, सत्य कहता है, सत्य ग्रंथ है, इसमें लिखा हुआ हर एक बात सच है। अभी मेरे लिए, आपके लिए प्रभु ने इतना बड़ा प्रेम दिया, अपना आखिरी बूंद लोगों तक बहाया। फिर हम कौन थे? है ना, एफेसियों दूसरा अध्याय का 11-12 वचन में, एफेसियों दूसरा अध्याय का 11-12 वचन। इस कारण स्मरण करो हाँ। कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। देखा हम कौन है? कितने यहूदी लोग बैठा है, हाथ खड़ा करो। बिल्कुल नहीं। अरे वाह वाह वाह, आप कितना भाग्यवान है, क्योंकि आप आज प्रभु का निकट है। आज यहूदी जो निकट था दूर हो गया, और हमें प्रभु ने निकट लाया। और तू लाया कैसा प्रियो? आप देखो हमारा अवस्था, हम दूर थे, सही बात है। कौन लाया, कैसे लाया, ये जानना चाहिए ना। मसीह तुम्हें यही तो जानना प्रियो, तभी तो हम आभारी बनेगा। नहीं तो आपको मालूम है, सच्चा प्यार तब होता है जब सच्चाई मालूम पड़ता। सच्चाई मालूम नहीं पड़ता तो शायद वो प्यार में वादा आता। मैंने आपको कई बार बताया ना, एक बार एक मानो विधवा, उसके एक ही बेटी था, उसको पढ़ाने के लिए, आपको मालूम है बच्चों के बारे में माँ बाप को हमेशा अच्छा इच्छा रहता। वो हमारा योग्य रीति में बढ़ना चाहिए, अच्छा नौकरी पाना चाहिए, अच्छा जीवन होना चाहिए, है ना। उसको पढ़ाया, पढ़ा करके वो एक टीचर बना। क्या बना? टीचर बना। टीचर बनने के बाद में मानव उसने एक दिन अपने साथी टीचरों को एक बार घर में बुलाया, एक छोटा सा पार्टी, मतलब उनको घर में बुलाया। घर में आने के टाइम पर ये बेटी ने अपने माँ को बोला, माँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या बेटी? बोला हम लोग ना, मेरा आज हमारे सारे संगली लोग आने वाला है, आप उधर नहीं आना, आप उधर नहीं आना। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है उसका चेहरा विरूप है, उसका चेहरा विरूप है। शरीर में पूरा बहुत भयंकर मानव जल करके विरूप बना हुआ है, चमड़ा इतना सुंदर नहीं, देखने में इतना सुंदर नहीं। ये टीचर बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, इसलिए वो बोला आप किसी कारण आप उधर नहीं आना। आपको सबको मालूम है ना। तो ये लोग खुशी से मानो उनका खुशियां मना रहे थे। बीच में क्या हो गया, एक हाथ से मानो गिर गया, गिर करके ग्लास टूट गया पूरा उनका साड़ी में, और पूरा उधर हो गया। ये आवाज सुनकर ये बेचारा भाग कर आया। आवाज कुछ तो गड़बड़ हो गया ना, उनका मदद करेंगे, सेवा करेंगे सोच करके ये आया। आकर के कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं ऐसे बोल के सब साफ करके तुरंत चला गया, भाग गया। अब उधर उनका संगलियों ने पूछा वो कौन है? बोले वो इधर का नौकरानी है। क्या बोला? इधर का नौकरानी है, तभी तो आकर के सफाई करके गया ना। नौकरानी है। कौन सुना? उसको माँ ने सुना। कितना अच्छा लगता है ना। माँ को बेटी ने क्या बनाया? क्या बनाया? नौकरानी। यीशु मसीह आया आपको कौन है? नौकर है। आप ऐसा कामों से बोलते हैं, मुंह से तो नहीं बोले। ओके, अभी सारे सगलियां जाने के बाद में ये माँ ने अपने बेटी को एक बहुत बड़ा सच्चाई बताया। ये माँ ने 2-4 उनका भले का फोटो लेकर के बेटी के पास आकर बोला, बेटी आपको मालूम आज मैं इस रूप में क्यों बना है? उन्होंने बोला मैं तुमसे भी सुंदर था। आपको ये फोटो दिखाई देता है? कैसे, कौन है?
कितना खूबसूरत है भाई। बोला ये मेरा पहले का फोटो है, मेरा पहले का फोटो। जब तू बच्चा था उस समय में तुझे मैंने एक कपड़े में लिपटा करके या मैं टांग करके मैं पड़ोसी घर में मैंने बर्तन धोने के लिए गया था। तब कुछ आवाज सुन करके मैं बाहर निकल कर देखा तो अपना वो झोपड़ी जल रहा है, कोई भी अंदर नहीं जाता और तुम इसके अंदर रो रहा था। मैं बहुत कराया और आग में होकर अंदर गया और मैं तुझे लिपटा करके बाहर लाया, तब तक मैं इतना जल गया। ये वो बेटी को कभी मालूम नहीं था, वो बेटी को कभी मालूम नहीं था। उस समय में वो बेटी उसका पांव पर गिर करके माफी मांगा, माँ बहुत बड़ा बुरा किया माँ, मुझे बचाने के लिए, मेरा सुंदरता नष्ट ना होने के लिए आप मेरे लिए विरोध बना, मेरे लिए विरोध बना। प्रियो, आज आपने सूली को याद किया, कौन वो सूली पर विरोध आकर पड़ा है? इसको देखने वाले मुंह भर लेते थे। मुझको और आपको रूपवान बनाकर पिता के सामने खड़ा करने के लिए मेरा यीशु मसीह हमारे लिए विरोध बना। आपने देखा वो विरोध कभी देखा है? हम जो दूर थे प्रभु से, हमें निकट लाने के लिए वहां पर उसका 12 और 13 जो भी पढ़ रहा पहला दूसरा अध्याय का 12-13। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित, जगत में ईश्वर रहित लोग थे हम लोग। तो आगे पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा, मसीह की लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। आमीन, आमीन। प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या दिया? अपना लहू बहाया, लहू बहाया। आप देखो प्रियो, है कितने लोग ये बात को सच में विश्वास करता है? यीशु मसीह की लहू बहाने से मैं बच गया। आमीन। कितने लोगों को गवाही देगा प्रियो? हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। है आमीन। आप विश्वास करते हैं? धन्यवाद। मेरे लिए 10,000 रूम में सुंदर यीशु मसीह इस रूम में विरू बना, देखने वाले एक मांस की टुकड़ा जैसा वहां पर टांगा हुआ है। उसका सिर पर कांटों का मुकुट है, उधर से लहू बह रहा है। प्रियो, आंख से चरित्रकार बोलता है, आंख से वो कांटा बाहर आया। आप सोचो प्रियो, लोगों ने लाठी से मारा, वो कांटा इतना मजबूत है, कील जैसा है। अभी भी वो झाड़ू आम रहे, ऐसा झाड़ू कील से भी मजबूत, इतना मजबूत है। और उन्होंने कील का मुकुट लगा के उसमें लाठी से मारा तो वो कील आंख से बाहर आया। आप देखो, अब सोचो ये सब क्यों सहा प्रियो? हमें प्रभु की निकट लाने के लिए। हम कौन था? वो 13 बजे वापस पढ़ना, एफएसियन 2 का 13 नहीं है ना, 13 बजे। यीशु में हाँ। तुम जो पहले दूर थे, तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा लहू के द्वारा निकट हो गए। निकट हो गया। हो प्रियो, हम लोग आज प्रभु के निकट आया कैसा? प्रभु यीशु की लहू के द्वारा। आप देखो प्रियो, प्रभु यीशु की लहू के द्वारा आज हम प्रभु का घराने का बन गया। कैसा? प्रभु यीशु की लहू के द्वारा। हमें ये बात को जानना है प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा दाम चुकाया है, हमें कितना बड़ा प्यार दिया। हमें वो बात को परखना है ना। उसकी पवित्र लहू से हम खरीदा गया है ना, हमें छुटकारा मिला है ना, उधार पाया वो लोग हमेशा है ना। ये वो पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 19-20 वचन आपको याद है ना? ये वचन हम हमेशा पढ़ता है, तुम अपनी नहीं है, तुम दाम दे करके मूल लिए गया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं प्रियो? देखो, आप लोगों में कई लोग 8 घंटा के लिए एक दिन मूल लिया हुआ लोग होगा। नौकरी के लिए क्या किया? 8 घंटा के लिए वो कंपनी ने मूल लिया है ना। अब वो 8 घंटा टाइम पर जाता है कि नहीं? जाता है ना?
सकते हो मनमानी में। है आपको ऑफिस का टाइम दिया है, मान लो 10 बजे से 4 बजे तक, अब क्या करता प्रियो? टाइम पर जाता है कि नहीं? अरे तो प्रियो, आप प्रभु की उपस्थिति में कैसे आता है? टाइमिंग है क्या? दुनिया की बातों से भी बहुत तगड़ा स्ट्रिक्ट है प्रभु को उपस्थिति। आप अभी लापरवाही करता हो, आपकी बात है, एक दिन न्याय हिसाब देना है। एक दिन आपको मालूम है यिर्मयाह 11:3 में क्या लिखा? यिर्मयाह 11:3, उनसे कहो श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन को न माने। देखा, प्रभु के ये वचन को ना मानने वाले लोग आशीषित है। श्रापित है। श्रापित है प्रियो, श्रापित। प्रभु का वचन को मानना प्रियो, प्रभु का वचन को मानना। हम कौन है? मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है। जब तक मैं शरीर में, मेरा कर्तव्य प्रभु का महिमा करना है, महिमा करना है प्रियो। आप सोचो प्रियो, है आपको जैसे रोमन कैथोलिक लोग जाता आता है, ऐसा आप नाटक मत कह लो प्रियो। आपके जीवन में प्रभु का आप खरीदा हुआ है, तो प्रभु की हमें भक्ति आराधना कैसा करना है करके सही रीति में जानना प्रियो। नहीं तो वो सब मूर्ति पूजा में बदल जाता और भयंकर कपट भक्त बन करके नरक की आग में जा पड़ेगा। वो तुम्हें संदेश में आपको देने वाला है, अभी क्यों बोले। लेकिन एक बात जानना प्रिय, हम कैसा प्रभु का आराधना करता है। सही रीति में प्रभु के वचन को हम सही रीति में अगर नहीं मानेगा तो है, इस वचन को प्रभु ने क्यों दिया प्रियो? प्रभु ने यह वचन प्रभु का भक्तों के लिए क्यों दिया है ना? 119 का 4 क्या बोलता? तेरे वचन 119 का 4, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। वे यत्न से माने जाए, यत्न से माने जाए। इतना बड़ी बात है प्रिय। आज प्रभु का वचन को मानने के लिए हम प्रयास करते हैं क्या? हैं? प्रयास करते हैं क्या? प्रभु का वचन मानना प्रिय। हम लोग बार बार पढ़ने वाली एक बात है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 3रा वचन में, ये वचन पढ़कर सुनाने वाला, सुनने वाला, मानने वाला तीनों धन्य है। और जो आखिरी अध्याय में जब आया वहां पर एक ही ढूंढे, हाँ 22 का 7 वचन भी लिखा है, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानता है। धन्य वो है प्रियो, ये वचन को मानता है। प्रभु का वचन सुनने के बाद में मानने में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए प्रियो, और उसमें हम अपनी बुद्धि की सहारा कभी नहीं लेना। हमें ये बात को परखना प्रियो, हमारे जीवन में ये वचन के अनुसार, वचन जो भी आईना में हमें रोज देखना और वो वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करना है। ये बात अगर नहीं हुआ तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने पवित्र लहू बहा करके हमें खरीदा है। हमें प्रभु ने खरीदा। पहला पत्रोस 12 अध्याय का 18-19 वचन, पहला पत्रोस 12 अध्याय का 18-19। तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हो, आप सोचो प्रियो, हमें मिला हुआ ये छुटकारा कैसे मिला? प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा हुआ है ना प्रियो। हमारा पाप कोई भी व्यक्ति या कोई धर्म नहीं क्षमा कर सकता था। हमें पाप से छुटकारा ये दुनिया में कोई नहीं दे सकता था, कोई मार्ग नहीं था। तब हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये दुनिया में उतर कर आया, क्योंकि पाप रहित व्यक्ति ही पाप से हमें छुटकारा दे सकता। क्योंकि छुटकारा के लिए क्या चाहिए था? लहू चाहिए। वो कैसा लहू? निर्दोष लहू। अभी आप देखो प्रियो, ये दुनिया में जो भी जन्मा है वो सब पाप में जन्मा है, परंतु ये दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है पाप रहित होकर जन्मा, पाप रहित होकर के जीवन बिताया और पापियों के लिए मर गया और मृतकों से तीसरा दिन जी उठा। ये सच्चाई प्रकाश करके मिलना तक कितना श्रेष्ठ बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। आप देखो है ना, यीशु मसीह
जब वो लोगों को पाप क्षमा देता था तो शास्त्री फरीसी लोग कुड़कुड़ाता था, है ना? पाप समझ क्योंकि पाप क्षमा कौन दे सकता? परमेश्वर परमेश्वर। सच्ची बात है ना? तो यीशु मसीह अपनी बातों से, कामों से मैं परमेश्वर हूं करके प्रकट किया ना, है? क्योंकि परमेश्वर की सिवा कोई भी पाप क्षमा नहीं दे सकता। ये यहूदी लोग अच्छी तरह जानता है। मरकुस 2 अध्याय का आपको मालूम है, मैं उस अंदर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। उसका 5 से 8 तक का वचनों में वो लोगों ने मतलब उस पारलेस व्यक्ति को प्रभु ने पाप क्षमा दिया, ये शब्द सुनकर के उन्होंने कुड़कुड़ाया। पाप क्षमा देने वाला ये कौन देखा है? आपको मालूम है, जब एक पापिनी स्त्री को यीशु मसीह के पास लाया, वास्तव में किसने लाया? यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए। तब यीशु मसीह ने वहां पर कहा हुआ एक शब्द, बड़ी बात है ना? उसका यूहन्ना 8 अध्याय का 7 वचन। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। कितने लोगों ने मारा? एक ने भी नहीं। इसका मतलब कोई भी नहीं। उधर आए वो सब पापी है। आप बताओ, सब लोग पापी है, सबके हाथ से मतलब पत्थर नीचे गिर गया। देखा? क्योंकि उनका दिल गवाही दिया कि मैं पापी हूँ। देखो, एक भी पाप मन पत्थर नहीं मार सका। वही लोगों के बीच में खड़ा होकर उन शास्त्रीय फरीसियों को जो कि प्रभु के जीवन में गलती ढूंढते थे, उनको प्रभु ने हिम्मत से, चैलेंज से एक बात पूछा। बाद में वही 8 अध्याय का उसका 46 वचन शुरुआत। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? ले लिया। मैंने तुम में कौन, किसके पास हिम्मत है मेरे जीवन में एक पाप दिखाओ, एक पाप दिखाओ। कोई दिखाया? नहीं दिखा। प्रियो, ऐसा प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ, उसका पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया। ये सच्चाई पर विश्वास किया हुआ एक जन को प्रभु के प्रति कितना आभारी रहना चाहिए प्रियो, है ना? ये सच्चाई प्रकट करके मिलना तक ये कितना श्रेष्ठ बात है। इसलिए हमें अपने जीवन को परखना है। आज मेरे जीवन में प्रभु को मेरा जीवन में प्रथम स्थान नहीं किया। जिस प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया है, मेरे लिए, मुझको प्रभु के निकट लाने के लिए, मुझे उस स्वर्गीय भवन के अंग बनाने के लिए मेरे लिए इतना प्यार दिया हुआ उस प्रभु को मैं वास्तव में प्यार करता ही क्या? प्यार करता ही क्या? मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो। अपने आप को परखना। मेरे जीवन में सबसे प्रथम स्थान किसको है? इसलिए प्रभु ने बोला मुझसे बढ़कर अगर किसी से भी प्यार करता है तो मेरा योग्य नहीं। प्रियो, अपने आप को परखो। मेरे जीवन में प्रभु यीशु से बढ़कर कोई बात है क्या? ऐसा है तो प्रभु ने कहा है तो मेरा योग्य नहीं। आप सोचो, अपने आप को परखो। है प्रभु से बढ़कर हमारे जीवन में कोई भी बात आ जाता है, प्रभु बोलता है तो मेरी योग्य नहीं। उसमें हमारा जो नजदीक का रिश्ता, माँ बाप है, भाई बहन और बेटा बेटी और खुद स्वयं, ये सब बात आगे है ना? इन सारे बातों से बढ़कर यदि हम प्रभु को अगर प्रथम स्थान नहीं देता तो हम प्रभु का योग्य नहीं। प्रयोग ये महज उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रभु के साथ वाचा बांधा। प्रभु आगे को मैं मेरे लिए नहीं, तेरे लिए जीऊं और तेरे लिए मरूं। आज हमें हमारे पास महज आने के समय में अपने आप को परख कर देखना है कि मेरा प्रभु को आनंद करता है। इस पीढ़ी में मैं प्रभु का एक उपयोगी बर्तन है। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर पा रहा है प्रभु के महिमा के लिए। प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा? जो अपने आप को पवित्र करता, शुद्ध करता। बहुत बड़ी बात है भाई। पाप में जीने वालों को प्रभु कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। आज अपने को परखना है। आज मैं प्रभु के हाथ में, पिछला एक हफ्ता प्रभु के हाथ में मैं इस्तेमाल हुआ है कि नहीं? प्रभु का महिमा मेरे जीवन से हुआ है कि नहीं? परखना भी। बिना परख करके, बिना जांच करके शरीर को जो लोग अगर नहीं पहचानेगा तो दंड खाता पीता।
हमारे यीशु मसीह को जो नहीं पहचाना वो इस पैंश में शामिल होना, दंड खाता भी, ये बहुत भयंकर बातें थी। अपने आप को परखना। आज मैं प्रभु की उपस्थिति में आया, परंतु पिछले दिनों में मैं प्रभु के लिए जिया एक ही नहीं। जिस प्रभु ने मुझे अपने लिए खरीदा, हम प्रभु के लिए खरीदा हुआ लोग हैं, प्रभु का महिमा के लिए। हमारे में कोई लायक ही नहीं था। आज हम आशा से भरा हुआ लोग हैं, आमेन। शांति से भरा हुआ लोग हैं। लॉर्ड, आमेन। प्रभु ने हमें उसकी शांति दिया। और कोई समस्या आता है तो हमारे समझ से परे शांति से भर दिया। आमेन। इतनी बड़ी बात है। प्रभु के लोग कैसा अनुभव में जीता है, एक मानो विवरण नहीं दे सकता, इतनी बड़ी बात है। तो आज हमें परखना, आज मेरा दिल प्रभु को उपस्थिति में क्या गवाही देता है। प्रभु वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।